दोस्तों जय माता दी। आज हम आर्द्रा नक्षत्र के बारे में पूरी वो जानकारी लेंगे जो हमें पता लग जाए तो हम अपनी ज़िंदगी में सफलता को और बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आर्द्रा नक्षत्र का सबसे पहले परिचय, विशेषताएं तथा कमियां, नक्षत्र बेस्ट करियर, शेयर मार्केट में आर्द्रा वाले क्या कर सकते हैं वो, वैदिक तथा गूढ़ उपाय, नक्षत्र चरण प्रभाव और लास्ट में पढ़ेंगे नवतारा चक्र। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आर्द्रा नक्षत्र के बारे में। छठा नक्षत्र है और राहु का नक्षत्र है। इसका मतलब नमी या आंसू होता है। जीवन में होने वाले बड़े बदलाव, तूफानों, गहन शोध और पुरानी व्यवस्था को तोड़कर नई संरचना के निर्माण का प्रतिनिधित्व करने वाला ये नक्षत्र है। यदि आपने आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लिया है तो आप रजत पाये में जन्मे हैं। तमोगुणी नक्षत्र है और ये ऐसा नक्षत्र है जितनी इन्हें समस्याएं प्राप्त होती हैं ये उतने निखरते चले जाते हैं। मतलब ये है कि प्रगति आंसुओं के बीच इनकी होती है। मध्य लोचन नक्षत्र होता है। कोई वस्तु इस नक्षत्र में गुम जाए तो पता तो लग जाता है परंतु मिलती नहीं है। ऊर्ध्वमुख नक्षत्र है और ऊर्ध्वमुख नक्षत्र का मतलब ये है कि जमीन के ऊपर के सभी कार्य आप कर सकते हो। स्त्री संज्ञक नक्षत्र है। मतलब सीधी सी बात ये है कि ये बहुत अच्छे रचनाकार हो सकते हैं परंतु ये कार्यकर्ता और ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसकी जड़ी होती है चंदन और देवता है रुद्र। ओम रुद्राय नमः इसका दिव्य मंत्र है। इसका पाठ आपको करना चाहिए। मैंने क्या बोला था, दुख के बाद मिलने वाली शुद्धि और गहरी सोच का प्रतीक है ये आर्द्रा नक्षत्र। शीशम और अगर का पेड़ यदि आप इनकी पूजन करें तो आपको बहुत लाभ हो सकता है। कालाबाज और चील इसके पक्षी होते हैं। इनके फोटो लगा लेने चाहिए। फिर मैंने क्या बोला, पौराणिक मंत्र दिया आप कर सकते हो। रुद्र से तो वृषारूढ़ा श्वेत माल्यस चतुर्भुजा, शूल खड्ग अभय बरांद धानों में प्रसिद्ध तू। ये पौराणिक मंत्र 11 बार इसका जाप दिव्यता लेकर आएगा। और ओम रुद्राय नमः शिव जी का ये थोड़ा सा एग्रेसिव रूप का मंत्र है, आपको करना चाहिए, बहुत जरूरी है। आपकी जो विशेषताएं हैं वो आपसे ज़्यादा किसे पता है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अद्भुत बौद्धिक क्षमता और तीक्ष्ण दिमाग वाले लोग हो आप। ये एनालिसिस इतना अच्छा करते हैं, जटिल समस्याओं का समाधान इनके पास जरूर होता है। ये सत्य की खोज गहराई के साथ करते हैं तो सच्चाई सामने लाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्रांति और बदलाव की क्षमता रख चुके हैं। जो व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई हैं उन्हें बदलने के लिए आर्द्रा नक्षत्र से बेहतर जातक कोई नहीं हो सकता। भावनात्मक शुद्धिकरण, तूफान के बाद जैसे मौसम साफ होता है वैसे ही आर्द्रा जीवन के संकटों और कष्टों से सीखकर अधिक मजबूत होते हैं। संकट और कष्ट ये इन्हें बहुत मजबूत कर देते हैं। नई तकनीकी उपयोग में लाते हैं और भविष्य की प्लानिंग इनके पास होती ही होती है। अब ये तो गुणगान हो गए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कमियां यदि देखें तो चूंकि देवता रुद्र हैं तो इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आती है और उग्र होते हैं। कई बार ये विनाशकारी और नियंत्रणहीन हो जाते हैं। कठोर और चुभने वाली भाषा बहुत ज़्यादा उपयोग में लेते हैं। ये नहीं सोचते कि मेरी कौन सी बात किसी को हर्ट करेगी, परंतु ये बोल देते हैं तो बोल देते हैं। इन्हें मानसिक रूप से अशांति प्राप्त होती है और कई बार ये डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अच्छा, किसी का एहसान ये नहीं मानते और इन्हें संतोष बहुत कम होता है।
कुल मिला के ये असंतोषी होते हैं। चलिए, गुण भी बहुत ज़्यादा हैं, अब गुण तो 4 ही बताए मैंने। अब बेस्ट कैरियर, मैंने बोला आंसू इनकी शक्ति होती है, दुख इन्हें प्रगति देता है। तो आईटी और सॉफ्टवेयर सबसे इंपॉर्टेंट एडवांस टेक्नोलॉजी इनके लिए है। रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन खोजी होते हैं, वैज्ञानिक जैसे लोग होते हैं, ये फील्ड इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेडिकल व सर्जरी, विशेषकर साइकोटिस्ट, ये इनके लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मीडिया और आलोचना, क्रिटिक्स ये बहुत अच्छे होते हैं, और क्रिटिक्स तो ये बुनियादी तौर पे जन्मजात ही होते हैं, ये बात मान लो। कानून और इलेक्ट्रॉनिक्स और रिसाइकलिंग, बेस्ट मैनेजमेंट, बिजनेस भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है। अब आपको ये समझना चाहिए कि आप क्या नहीं करें तो इन बिजनेस में आप सफल हो जाएं। सबसे पहले कड़वे और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करें। अपनी भाषा को थोड़ा सा विनम्र करने की कोशिश करें। कर पाओगे, थोड़ी तो कर पाओगे। गुस्सा आता है तो शांत हो जाए, उस समय डिसीजन नहीं लें। और एक बात और, ये सबसे बुरी आदत है, दूसरों को नीचा दिखाने से आपको बचना चाहिए। और नेगेटिविटी अपने मन में मत लाओ। खुद तो पीड़ित होते हो तो दूसरों को भी पीड़ित करने की कोशिश मत करो। आपकी पीड़ा तो आपको प्रगति देगी, परंतु दूसरों की पीड़ा उन्हें भी कष्ट देगी और आपको भी कष्ट दे सकती है। अब शेयर मार्केट की बात करते हैं कि जब चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में आता है तो हाई वोलेटिलिटी होती है, शेयर मार्केट में अत्यधिक उतार और चढ़ाव होता है। फिर अचानक क्रेश या रैली चलती है। तो ये बात ध्यान रखना, जिस दिन आर्द्रा नक्षत्र हो, जो दूसरे जातक हैं उनके लिए भी काम का है। अब आप इस नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये व्यवहार ही आपको सफलता दे सकता है। शेयर मार्केट केवल पैसे गंवाने की जगह नहीं है। यदि आप ईमानदारी से, मेहनत से, नॉलेज लेके डेटा मैनेजमेंट करें तो बहुत बड़ा लाभ भी उठा सकते हैं। टिप्स, हिंट्स और लालच शेयर मार्केट में लेके जाओगे तो खाली हाथ वापस आओगे, ये पक्का है। आप डेटा साइंटिस्ट हैं, राहु और बुध का मेल है, नक्षत्र के जो ग्रह हैं वो राहु हैं, और आपकी राशि जो मिथुन है ना, चारों चरणों में मिथुन होती है, वो बुध है। और बुध से अच्छा डेटा एनालिसिस कोई नहीं करता, और राहु तो शेयर मार्केट का राजा है। चलिए, शॉर्ट सेलिंग के आप उस्ताद हैं तो पैनिक और रिवेंज ट्रेडिंग मत क्या करो। मुझे नुकसान हुआ है, मैं फायदा लेके मानूंगा, मैं दिखा दूंगा, मत दिखाओ किसी को भी। ये बात आप बिल्कुल मन में मत लाओ, और जबरन बड़ा बड़ा लार्ज साइज कर करके ट्रेडिंग मत करिए। चलिए, आपके लिए बेस्ट सेक्टर हैं जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो है आईटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, केमिकल्स और बेस्ट मैनेजमेंट, और फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बेस्ट सेक्टर है। तो जब भी चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है तो बाजार में एक तूफान आता है और पैनिक सेलिंग होने की संभावना होती है। ऑप्शन बायर्स के लिए जैकपॉट या जीरो दिन, या तो जीरो या जैकपॉट दोनों होता है। तो जो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे अकाउंट खाली हो जाएंगे, नहीं तो आप कमा पाओगे। इसलिए मैंने बोला है कि ये चाहिए, नॉलेज चाहिए। अब हम आगे की बात करते हैं। आपके लिए शेयर मार्केट की सबसे महत्वपूर्ण सलाह है, बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेडिंग नहीं करें, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन से बचें,
आर्द्रा नक्षत्र वाले दिन नहीं करें, बाकी तो कर सकते हो। ट्रेडिंग डेक्स उपाय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ ट्रेडिंग कर रहे हो ना, काले तिल की एक छोटी सी ढेरी पर शिव जी की छोटी सी फोटो, काले तिल की ढेरी पे शिव जी की छोटी सी फोटो रख लें या तांबे का सिक्का रखें। ट्रेड करने से पहले 3 बार गहरी सांस लें ताकि उतावली में गलत आर्डर पंच ना हो जाए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और कीमती चीज है। अब आपके लिए जो वैदिक उपाय हैं वो देख लीजिए आप। वैदिक उपाय में ओम नमः शिवाय या ओम रुद्राय नमः का रोज 108 बार जप करें। शिव जी को दूध में थोड़ा सा शहद या काले तिल मिलाकर अभिषेक करें, आपके अंदर की उग्रता कम होगी। ओम राम राहबे का मंत्र भी जप सकते हैं। शीशम के पेड़ की सेवा करें। काला पक्षी या चील को भोजन करवा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फोटो रख लें अपने पास। गुड़ एवं ऊर्जात्मक उपाय ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं सामने से हट रहा हूं। आंसू और जल द्वारा भावनात्मक निष्कासन। जब आपके अंदर भावनाओं का तूफान उठता है ना, तो उस तूफान को बाहर निकाल दो, उसे दबाओ मत। सामने अकेले में जाके रो सकते हैं, ठंडे पानी से हाथ पैर मुंह आदि धो लें और आपके अंदर की विषाक्त ऊर्जा ये ठंडा पानी खत्म कर देगा। कांसे का बर्तन या तांबे के बर्तन में पानी आपको पीना चाहिए। शीशम के पेड़ की छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा लाकर अपने स्टडी टेबल पर रखें, दिमाग में विचारों की उथल पुथल को खत्म करेगा। शीशम के पेड़ की लकड़ी की एक छोटी सी लकड़ी, समझ लीजिए, शीशम के पेड़ की एक छोटी सी लकड़ी। और जो बीत गई है ना, बीती ताही बिसार दो, आगे की सुधी ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरानी बातों को बार बार गुणा बीथी कर करके मत लेके आओ, मतलब भूत में मत जियो। भूत का मतलब भूत ही होता है। तो चलिए, एक इंपॉर्टेंट बात है, शनिवार या आर्द्रा नक्षत्र दिन शाम को घर या अपने कार्यस्थल पर देसी कपूर और लूबान की ध्वनि दें। राहु की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो इससे ठीक हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं चरणों की, चारों चरणों की। देखिए, राहु सब में है। राहु तो आपके नक्षत्र का स्वामी है, तो राहु बुरा नहीं है। यदि आप अच्छे हो तो बहुत अच्छे करता है और आप बुरे हो तो बहुत बुरा करता है। कंफ्यूजन देता है, हर चीज को बड़ा चढ़ा के इसे चाहिए। तो ये राहु की विशेषता होती है। परंतु बुध आ गए तो बुद्धिमत्ता तो आ गई। बुध भी सब में है, चारों चरणों में बुध भी है, तो बुध आ गई तो बुद्धिमान तो आप हो। इस पे तो कोई उंगली उठा ही नहीं सकता आपकी बुद्धिमत्ता पे। बस ये है कि चाहिए बहुत ज्यादा, दिशा भ्रम होता है। अब यहां पे आ गए गुरु, अग्नि तत्व है, एग्रेशन होता है। गुरु महाराज आ गए तो गुरुओं का सम्मान करो, गुरुओं से सलाह लो, पहले चरण वाले। दूसरे में आ गए शनि। शिव जी की आराधना करिए और काम में कभी लापरवाही मत करिए, टालिए मत। दूसरा चरण बहुत अच्छा है, स्थिरता। पृथ्वी तत्व स्थिरता देता है, बेस देता है, वो आपको जरूर मिलेगा। तीसरे चरण की बात करते हैं तो यहाँ पे भी शनि आ गए। अब यहाँ पे आपके काम आपको स्थिरता देंगे। यहाँ पे आपका काम होगा कम्युनिकेशन, संचार, बोलने से आप लाभ उठाओगे। तो बोलते समय तो आपको सावधानी बरतना ही है, तीसरे चरण वालों। और फिर ये गुरु आ गए। अब एक चीज ये है कि पहले में भी गुरु हैं, परंतु ये कर्मठता दे रहे हैं, अग्नि तत्व हैं, ये जल तत्व हैं, ये इमोशंस बढ़ा रहे हैं, इमोशन जारे देंगे, यहाँ पे मोक्ष का काम करवाएंगे। तो मैंने बोला है कि आप लक्ष्मी नारायण की पूजन करिए।
लक्ष्मी नारायण की पूजन करिए, गुरुओं का आशीर्वाद तो आपको लेना ही चाहिए। और अब हम बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र के लिए नव तारा चक्र की। और नव तारा चक्र और बहुत से चक्र आपको समझने हैं, नक्षत्रों के बारे में और बहुत सी जानकारियां चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, उसे क्लिक करके आप कोर्स प्राप्त कर सकते हो। और यदि आपको अपने शेयर मार्केट के लिए कौन से स्टॉक फायदेमंद हैं, ऑप्शन फ्यूचर करना चाहिए, शॉर्ट टर्म करना चाहिए, लॉन्ग टर्म करना चाहिए या नहीं, ये रिपोर्ट चाहिए तो भी नीचे के नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो सुनिए जरा, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद ये धन देने वाले नक्षत्र हैं, आपके लिए शुभ हैं, धनदायी हैं। चंद्रमा जब भी इनमें आएगा आपको धन प्राप्ति का योग बनेगा। चंद्रमा जब अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती में आएगा आपको अच्छा लगेगा, हील करोगे आप। चंद्रमा जब पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा और भरणी में आएगा तो आप कुछ ज्ञान ले लीजिए। चंद्रमा जब हस्त, श्रवण और रोहिणी आएगा मित्रता से लाभ मिलेगा। और जब चंद्रमा चित्रा और धनिष्ठा और मृगशिरा में आएगा आपको हर प्रकार की सहायता देगा ये ग्रह गोचरीय मंडल और बाकी आपके मित्र भी। परंतु अब ध्यान रखिए, जब चंद्रमा पुख, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद में आए तो शंकर भगवान की आराधना करिए। 3 दिन की बात है। देखिए 3 3 दून 6, 3 3 9, 3 चुक्को 12, 3 5 15, 15 दिन तो बहुत अच्छा हो गया अपने पास, है ना। और ये भी ले लो 18 दिन बहुत अच्छा हो गया। अब ये कुछ दिन की बात है, जब मघा, मूला और अश्विनी में आए तो यहाँ पे भी शिव आराधना आपको करना चाहिए। और गणपति जी की आराधना, यहाँ पे गणपति जी की आराधना आपको करना चाहिए। और यदि चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और कृतिका में आ रहा है तो सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़िए या सुनिए, क्योंकि ये वध नक्षत्र है और बहुत खतरनाक है। अब एक बात, इनमें सबसे ज्यादा धन देने वाला पूर्वा भाद्रपद है और सबसे ज्यादा हेल्पफुल वाला दिन मृगशिरा है। कुछ भी कर सकते हो इन दिन आप। तो देखिए, आप ओम रुद्राय नमः आप करोगे तो आत्मबल बढ़ेगा, ओम अहिर्बुधन्याय नमः बढ़ोगे तो धन प्राप्ति की संभावना बढ़ जाएगी, और ओम सोमाय नमः का जाप करोगे तो सहयोग मिलेगा। ये 3 दिव्य मंत्र हैं, इनका उच्चारण आपको अपने दैनिक जीवन में, दिनचर्या में रख लेना चाहिए, उपयोग कर लेना चाहिए। तो आर्द्रा नक्षत्र वालों एकमात्र नक्षत्र है जो हर समस्या के बाद पावरफुल होके उभर जाता है। जय माता दी।